Good morning, students. गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक इकोनॉमिक ज्योग्राफी से है, वो है लॉ ऑफ सी। लॉ ऑफ सी या फिर सागर नियम। ये वर्ड आप लोग कभी सुने हो? लॉ ऑफ सी, नियम, सागर नियम या फिर सागर का नियम? नहीं, नहीं सुने। ये आप लोगों के लिए एकदम नया है, तो हम एकदम उसको ग्रास रूट से, जो बिगनिंग से हम आपको समझाएंगे। ठीक है। लॉ ऑफ नियम क्या है, सॉरी, लॉ ऑफ सी क्या है? सी या फिर सागर, ये क्या है? आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑन कर सकते हो अगर आपके घर पे डिस्टरबेंस नहीं है तो। सी या फिर सागर क्या है? सी वाटर बॉडी या फिर सागर वाटर बॉडी है। अगर हम आपसे पूछे कि हमारा जो क्लास हो रहा है उसका क्या नियम है, या फिर कुछ तो रूल रेगुलेशन होगा हमारे क्लास का, है एवरीडे हम लोग क्लास कर रहे हैं या फिर ऑल्टरनेट डेज ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो उसका कुछ नियम है क्या? हाँ, कर सके क्या लिंक भेजा जाता है, इसके थ्रू लिंक भेजा है मैम, इसके थ्रू हम लोग ज्वाइन कर सके। हाँ, और एक और बेसिक रूल रेगुलेशन मेरे क्लास का, हमारा क्लास हमेशा 11 बजे से स्टार्ट होता है, 11 o'clock। ठीक है, दैट मीन्स कि ये मेरे क्लास का नियम है कि हम 11 बजे से स्टार्ट करें। ठीक है, ऑनलाइन क्लास। कॉलेज की बात तो जो टाइम टेबल है उसके अनुसार होता है, लेकिन अगर हम क्लास की, ऑनलाइन क्लास की बात करें, गूगल मीट क्लास की बात करें, तो मेरा क्लास 11 बजे से होता है, 11 से 12 या फिर 11 से 11:45। ठीक है, ये हुआ मेरे क्लास का। उसी तरह अगर हम सागर नियम की बात कर रहे हैं या फिर लॉ, लॉ मतलब LAW, लॉ ऑफ सी की बात करें, दैट मीन्स सागर का भी कुछ नियम होगा। और हम लोग उसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, मतलब कि आर्थिक भूगोल में इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ये लॉ ऑफ सी क्या है, LAW। ठीक है, लॉ ऑफ सी या फिर सागर नियम ये है कि हम लोग ये जानते हैं कि हमारे वाटर बॉडीज़ में या फिर ओशन में या फिर सी में बहुत सारे संसाधन अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। एम आई क्लियर? रिसोर्स या फिर संसाधन, किस प्रकार का संसाधन हमारे पास उपलब्ध है सागरों में या फिर महासागरों में? हमने इससे जस्ट पहले सेमेस्टर 2 में ओशनोग्राफी पढ़ा है, और मैंने ही शायद पढ़ाया आप लोगों को मरीन एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज, मरीन रिसोर्सेज। याद करो थोड़ा सा। नहीं याद है? मैम बताइए जिसको याद है। खनिज वगैरह, जैसे कि फिश वगैरह, मछली होता है, वेरी गुड। और प्रवाल भित्ति, ये सारे भी जो भी जीव जंतु होते हैं वो सारे। एक और चीज़ हमने ये देखा था इंडिया पेपर में कि रिसोर्स, इसमें हमें पेट्रोलियम भी मिलता है, नेचुरल गैस भी मिलता है। ठीक है, इसके अलावे जितने भी जीव और निर्जीव थिंग्स है, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, वो हमें समुद्र से प्राप्त होता है, सागरों से प्राप्त होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि वाटर बॉडीज़ में जितने भी रिसोर्स है या संसाधन है, उसका यूज़ कौन करेगा? पूरे वर्ल्ड का मैप आप चेक करो, जिसमें 1/3 पार्ट ऑफ एरिया क्या है? वाटर बॉडी है। ठीक है, हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है?
तो उसमें वाटर बॉडीज़ ज़्यादा है। हाँ, अगर हम इंडिया की बात करें या अमेरिका की बात, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके आसपास भी ओशंस हैं। तो उसको, उसमें जितने भी रिसोर्सेज है उसको कौन यूज़ करेगा? कोई नहीं यूज़ करेंगे, ह्यूमन यूज़ करेंगे। लेकिन ह्यूमन भी यूज़ करेंगे, लेकिन हो सकता है कि अगर इंडिया के पास है, इंडिया की बात करें तो अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, उसमें जितने भी रिसोर्स है उसको चलो इंडिया यूज़ करता है। उसके पड़ोस में भी जो देश है, या फिर पैसिफिक ओशन में कुछ ऐसा रिसोर्स है जो कि इंडिया को भी चाहिए, ठीक है, तो उसको यूज़ करने के लिए कुछ तो रूल रेगुलेशन होंगे, कुछ तो लॉ होगा, नियम कुछ तो होगा कि कौन इस चीज़ को यूज़ करे। ठीक है, तो लॉ ऑफ सी में फर्स्ट तो ये है कि जितने भी विश्व के सभी राष्ट्र, जितने भी वर्ल्ड के नेशंस है, पहला क्वेश्चन कि वर्ल्ड के जितने भी नेशंस है उन लोगों में से, उन देशों में से ओशन रिसोर्सेज का यूज़ कौन करेगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड में जितने भी वाटर बॉडीज़ या सी में, ओशन में जितने भी रिसोर्सेज है उसका यूज़ कौन करेगा। और ये क्वेश्चन एंशिएंट पीरियड से चला आ रहा है। ठीक है, कुछ राष्ट्रों का सोचना है या कुछ नेशंस का ये मेंटालिटी है कि नहीं, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उसमें सबका इक्वल राइट्स है, समान अधिकार है। जो अमेरिका का अधिकार है सेम अधिकार इंडिया का भी है, यूरोप का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है। कुछ राष्ट्रों का ये मानना है। और जितने भी रिसोर्स है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी रिसोर्स को यूज़ करने के लिए सब लोग फ्री है, या फिर सबको ये स्वतंत्रता प्राप्त है कि कोई भी राष्ट्र किसी भी वाटर बॉडी से रिसोर्स ले सकता है। ये कुछ राष्ट्रों का मानना है या सोच है। इसके जस्ट विपरीत कुछ देशों का या कुछ राष्ट्रों का यह मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो उसके लिए आपको अपना बल यूज़ करना होगा, बल या फिर वॉर करना पड़ेगा, कुछ अधिकार जताना होगा, उसके बाद ही आप उस जगह के रिसोर्स को ले सकते हैं या फिर वहाँ के वाटर बॉडीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा राष्ट्र कौन सा, दो टाइप के यहाँ पे नेशंस है। फर्स्ट तो ये है कि नहीं, चलो सब कुछ इक्वल है, जितना मेरा अधिकार है उतना दूसरे कंट्री का भी अधिकार है, या उतना ही राइट्स दूसरे का भी है। लेकिन कुछ लोगों या फिर कुछ नेशंस का ये मानना है कि नहीं, अगर हमको चाहिए तो हम वॉर करके उस एरिया को जीत ले। जैसे पुराने ज़माने, एंशिएंट पीरियड से आप लोग देखते आ रहे हो, वॉर चल रहा है, किसी स्थल भाग को, किसी एरिया को लेने के लिए युद्ध किया जाता है। ठीक है, अभी कौन सा युद्ध चल रहा है? वेरी गुड, अभी थोड़ा सा टेंशन चल रहा है इंडिया एंड चाइना के लिए। ठीक है, ये तो हुआ लैंड मास के लिए। अगर हम ओशंस की बात करें तो कुछ राष्ट्रों का कहना है कि नहीं, हम लोग बलपूर्वक ये अधिकार अपने पास रख सकते हैं। और ऐसा राष्ट्र कौन सा है? डच नेशन एंड पुर्तगाल या पोर्टुगीज़, इन लोगों का कहना है कि हम लोग बलपूर्वक इस टाइप के वाटर बॉडीज़ में अपना अधिकार जमा सकते हैं। ठीक है, अब किसी को तो बीच बचाव करना है, सारे लोगों को संभालने के लिए कुछ तो काम ज़रूरी है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस किया, बहुत सारे सेमिनार्स किए गए, बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद एट प्रेजेंट बहुत सारे डिस्कशन, सेमिनार,
कॉन्फ्रेंसेस या संगोष्ठी आप लोग कहोगे, सम्मेलन कह सकते हो, विचार आदान प्रदान करने के बाद एट प्रेजेंट वर्तमान में सागर संधि का नियम लॉ ऑफ सी पारित किया गया। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे डिस्कशन के बाद सागर संधि का नियम या फिर लॉ ऑफ सी का एक कॉन्सेप्ट या नियम पारित किया गया। यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी डाउट है आपको यहाँ पे? सिंपल वर्ड में हम ये कहेंगे, शुरुआत से वाटर बॉडीज़ में कितने भी रिसोर्सेज है उसका यूज़ कौन करेगा, उसके बारे झगड़ा हो रहा है या फिर टेंशन्स चल रहे हैं। हम लोग युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब हम लोग रीज़न जानते हैं, लेकिन ओशन में या वाटर बॉडीज़ में ये सब झगड़े हो रहे हैं या टेंशन्स है, इसके बारे हम लोगों ने आज तक नहीं जाना है। इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ लॉ ऑफ सी, सागर का नियम कैसे आया। बहुत सारे राष्ट्रों ने या अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे डिस्कस किए। किन के साथ मिलके? सारे राष्ट्रों के साथ, सारे नेशंस के साथ मिलकर ये डिस्कशन किया गया कि चलो हम लोग एक नियम बनाते हैं। कौन सा नियम, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये नियम लागू हुआ क्यों? एक और बात, दूसरी बात कि अगर ये टेंशन है, ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम दो कारणों से है। फर्स्ट तो कुछ राष्ट्रों का कहना है कि नहीं, ये अधिकार सबका है। कुछ राष्ट्रों का कहना है कि नहीं, अगर हमें रिसोर्स चाहिए, वाटर बॉडीज चाहिए, तो हम लोग उस पर वॉर करें या फिर बलपूर्वक हम लोग संसाधन को अपने पास रख ले। और ऐसे राष्ट्र हैं, डच हैं एंड पोर्टुगीज़ है या पुर्तगाल है, ऐसे राष्ट्र है जिनका ये कहना है कि नहीं, हम लोग वॉर के थ्रू या बलपूर्वक सारे संसाधनों को अपने पास रख लें, ठीक है। अब इन सब के बीच बचाव, इन सब को ठीक करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक सम्मेलन, एक डिस्कशन, बहुत सारे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किया गया। जैसे हम लोग लास्ट ट्यूसडे को एक सेमिनार या लेक्चर ऑर्गेनाइज किए थे। कौन किया था? डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हेलो हेलो सॉरी, मैं फ़ोन आ गया था। हेलो, हाँ, तो इन सबको ठीक करने के लिए एक नियम पारित हुआ, ठीक है। सागर का नियम, सागर संधि का नियम, या फिर इंग्लिश में इसे कहा जाता है लॉ ऑफ सी, जो कि एट प्रेजेंट, अभी वर्तमान में ये नियम लागू होता है सभी राष्ट्रों के साथ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?